हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। मैं सुरजीत सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर जीवन परिचय के बारे में बताइए कि कैसे लिख सकें, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकूँ पूरे में पूरे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों आपको तैयार करने सिर्फ और सिर्फ 4 जीवन परिचय। कितने? सिर्फ और सिर्फ 4 जीवन परिचय दोस्तों, जिसमें आपको 2 गद्य से और 2 पद्य से तैयार करने हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जीवन परिचय में पूरे नंबर प्राप्त करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको बताना होता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक कॉलम दोस्तों, जिसमें आपको लिखना होता है कि जन्म के विषय में, कि जन्म कहाँ हुआ था, जन्म सन होती है दोस्तों। जैसे किसी की भी लिख दो सर, जैसे मैं तुलसीदास जी की लिख देता हूँ 1554 ईस्वी। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको एक जन्म लिखना होता है, एक कॉलम। दोस्तों, दूसरा कॉलम होता है अपना जन्म स्थान का। तो दोस्तों, इसमें बताना होता है आपको जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था दोस्तों? हाँ, राजापुर। दोस्तों, अगला कॉलम लाइन है मृत्यु, इनकी मृत्यु के विषय में दोस्तों कितने हैं दोस्तों, इसमें मैंने संवत सन लिख रखी है दोस्तों। आप संवत सन याद कीजिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, मृत्यु संवत सन कितनी होगी? संवत सन 1680। 1680 ईस्वी। काशी 80 गंग के तीर है ना दोस्तों। पिता का नाम, अगला कॉलम होता है, अगली हेडिंग लाइन, पिता कौन से? आत्माराम दुबे। माता दोस्तों, यदि आपको कोई हेडिंग जो होती है ना हमने बनाई है, जैसे माता या पिता, आपको दोस्तों कोई हेडिंग याद नहीं आ रही, जैसे माता का नाम आप भूल गए हो दोस्तों, तो माता के नाम की हेडिंग भी मत बनाइए दोस्तों। इससे एग्जाम पर इफेक्ट पड़ते हैं, आपके नंबर कटने के चांस होते हैं। कोई कॉलम दोस्तों अगर आप भूल जाते हो एग्जाम के समय तो आप मत बनाइए। जैसे माता कौन है? तुलसी। पत्नी का नाम जैसे आप भूल जाते हो दोस्तों, पत्नी का नाम कॉलम मत बनाइए। पत्नी कौन है? रत्नावली। और दोस्तों, इनकी भाषा के बारे में बता सकते हो आप, भाषा आपको याद है तो आप कह सकते हो क्या है भाषा इनकी? ब्रजभाषा अवधी। क्या है? ब्रजभाषा अवधी भाषा है इनकी। दोस्तों, एक कॉलम और शैली लिख सकते हो आप। शैली क्या हो सकती है? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक, जैसी इन्होंने रचनाएं की हों। दोस्तों, अगला मुख्य कॉलम होता है इनकी रचनाएं। रचनाओं के बारे में ज़रूर बताना होता है दोस्तों। ऐसे ही आपको कॉलम बनाने होते हैं दोस्तों। जैसे रचनाएं क्या इनकी? रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंडल, बर्वे रामायण, छंद रामायण। दोस्तों, एक मेन चीज़ और बची हुई है दोस्तों, रचनाओं से पहले आपको क्या लिखना होता है? रचनाओं से पहले भी एक पॉइंट इनका बचा हुआ है, प्रमुख ग्रंथ इन्होंने लिखा है। वो क्या है इनका? तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, क्या है? रामचरितमानस। दोस्तों, इस पर कुछ भी प्रश्न भी आता है कि प्रमुख किसी महाकाव्य का नाम लिखिए। दोस्तों, क्या है? महाकाव्य भी कह सकते हैं, कहते हैं किसी महाकाव्य पर नाम लिखिए। तो ये दोस्तों एक महाकाव्य है, प्रमुख ग्रंथ भी है रामचरितमानस, जो क्या है? तुलसीदास जी द्वारा रचित है ना मानस। दोस्तों, रचनाएं भी लिखनी होती सारी की सारी। तो दोस्तों, आपने देखा आपको सिर्फ क्या बनाना होता है? कॉलम। दोस्तों, इतना कॉलम बनाने मात्र से आपको पूरे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 नंबर। दोस्तों, आप जानते हो अच्छे से 1 नंबर में तो आप कुछ भी लिख सकते हो इनके बारे में डिटेल में, कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गाँव में सन 1554 ईस्वी, ऐसा कुछ। मृत्यु, माता पिता के नाम में, उनके व्यापार के बारे में कुछ भी दोस्तों लिख सकते हो, कि इनके राम बोला क्यों कहा गया, उनके बारे में डिटेल में आप 1 नंबर के दोस्तों आराम से लिख सकते हो। तो दोस्तों, मेन चीज़ आपने क्या देखी? आपको एक कॉलम बनाना होता है दोस्तों। इसमें क्या लिखना? जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता, माता, पत्नी, अगर आपको याद आ रहा है तो भाषा और शैली भी होती है ना। और रचनाएं तो प्रमुख हैं, और कोई महाकाव्य हो, किसी क्षेत्र में इनका ज़्यादा योगदान हो तो उसके विषय में दोस्तों बताना होता है ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीवन परिचय। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए
दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गद्य से गद्य खंड से आपके 2 जीवन परिचय, जिसमें एक प्रमुख है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, मेन इम्पोर्टेंट है इस साल के भी लिए, इस साल के लिए भी। तो दोस्तों अच्छे से तैयार करना। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, कॉलम बनाने होते हैं, जैसे जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता, भाषा, माता याद नहीं तो माता कॉलम नहीं बनाएंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या? अगौना बस्ती। दोस्तों इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम दोस्तों चंद्रवली शुक्ल था। भाषा क्या दोस्तों? खड़ी बोली। शैली है दोस्तों वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक और व्याख्यात्मक। दोस्तों विवेचनात्मक क्यों दोस्तों? इन्होंने कई कवियों की विवेचना की है दोस्तों। देखें आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से। इन्हें द्विवेदी क्या दोस्तों? शुल्क युग का प्रमुख आलोचक कहा गया है दोस्तों। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बहुत से कवियों की विवेचना कर रखी हैं। देखो दोस्तों कृतियाँ पढ़ते हैं। कृतियाँ हैं शुल्क जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं दोस्तों, जैसे निबंध। निबंध में दोस्तों आपको पढ़ना है चिंतामणि भाग 1 भाग 2, चिंतामणि भाग 1 भाग 2। विचार भी थी क्या है इनका दोस्तों? निबंध। अच्छे से दोस्तों ध्यान रखना, इनकी रचनाएं ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि इन पे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाँ 1 नंबर में शॉर्ट आंसर, लघु क्वेश्चन जिसमें बोलते हैं दोस्तों आ जाते हैं अच्छे से। दोस्तों आलोचना क्या दोस्तों? शुल्क जी की आलोचना है दोस्तों। शुल्क जी आलोचक के सम्राट थे। क्या था मैंने अभी? शुल्क जी आलोचना के महान सम्राट थे। क्यों दोस्तों? रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी, जायसी पर विस्तृत आलोचना की है इन्होंने, इसीलिए इन्हें आलोचना का सम्राट कहा गया। दोस्तों अगली रचना है इनकी इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के बारे में दोस्तों पूछ लेते हैं दोस्तों, मैंने डिटेल में भी लिखा है, आप ध्यान से देखना। दोस्तों अगली रचना है इनकी संपादन। संपादन में दोस्तों रामचंद्र जी की तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नगरी प्रचारिणी पत्रिका, भमर गीत, आनंद कादम्बिनी आदि का कुशल संपादन किया दोस्तों उन्होंने, है ना। कविता है इनकी दोस्तों अगली रचना, कविता अभिमन्यु का वध और 11 वर्ष का समय शीर्षक। दोस्तों प्रश्न आता है 11 वर्ष का समय शीर्षक कविता के लेखक कौन है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों, 11 वर्ष की कविता के समय शीर्षक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशाकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे, है ना। तो दोस्तों उनके बारे में अगला पॉइंट है, उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक दोस्तों क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता ली जाती है। दोस्तों कितना अच्छा पॉइंट है, काल निर्धारण एवं समयक्रम पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता ली जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है और लास्ट, रामचंद्र शुक्ल जी शुल्क युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार रहे। सशक्त आलोचक क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि इन्होंने कई कवियों की क्या की थी? आलोचना। जैसे तुलसीदास जी की आलोचना की इन्होंने, जायसी और किनकी की दोस्तों? हाँ सूरदास जी की आलोचना की थी। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला जीवन परिचय है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस साल के लिए, अच्छे से दोस्तों याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी इसके मत करना दोस्तों, 3 नंबर आपके पक्के मिलेंगे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इनकी जन्म स्थान काशी वाराणसी है। क्या है दोस्तों? काशी वाराणसी। हाँ मृत्यु सन है दोस्तों 1937। दोस्तों आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, जैसे 90 में से 37 घटा दो तो आपको निकल आया कितना साल जिए, तो इससे आप मृत्यु याद रख सकते हो। दोस्तों इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था।
भाषा है दोस्तों इनकी खड़ी बोली। दोस्तों कृतियों के बारे में देखते हैं दोस्तों, इतना आपको लिखना होता है ना, कृतियाँ तक, इसमें 2 नंबर वाक्य होते हैं आपको दोस्तों इनकी कृतियाँ हैं काव्य। काव्य में दोस्तों क्या लिखा है उन्होंने, आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। दोस्तों इनकी काव्य कृतियाँ क्या हैं, आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना। कहानी दोस्तों क्या है, कहानी, इंद्रजाल, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ क्या हैं, इंद्रजाल, आंधी, छाया और प्रतिध्वनि। दोस्तों और आचार्य रामचंद्र जी की शुक्ल की कहानियाँ क्या थी, हाँ 11 वर्ष का समय शीर्षक है ना, अच्छे से ध्यान रखना। दोस्तों इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में कि जयशंकर प्रसाद जी का कैसे पूछते दोस्तों, कह देगा कहानी लिखा है उन्होंने, कहेगा उपन्यास है, कैसे कहेगा दोस्तों, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो आपको दोस्तों ढूंढना होता है सही प्रश्न, तो दोस्तों अच्छे से याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। नाटक दोस्तों इनके, इससे भी 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाटक क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी और सज्जन। नाटक कौन है, सज्जन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सज्जन नाटक। 1 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता, घुमा फिरा के कहता है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक सज्जन है या जन्मेजय का नागयज्ञ है। आपको ढूंढना है दोस्तों। काफ़ी प्रश्न उत्तर ऐसे लिखे होते हैं विकल्प में, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये सही है कि ये, तो दोस्तों अच्छे से याद करना फोकस के साथ। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है कल्याणी। कल्याणी दोस्तों क्या, परिणय, हाँ परिणय, ध्यान से पढ़ लेना। निबंधकार कौन दोस्तों, निबंध इन्होंने लिखा काव्य कला एवं अन्य निबंध भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दोस्तों, तो काव्य कला ध्यान से पढ़ लेना। दोस्तों इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार रहे, है ना। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार है। जैसा कि आपने पढ़ा, कहानी, उपन्यास, नाटक, कल्याणी है ना, निबंधकार, ये तो मैंने लिख दिया सब कुछ। दोस्तों इनका हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्थान। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा कि छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, और भी हैं महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे, है ना। तो इनका दोस्तों चारों कवियों में प्रमुख स्थान था। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का तंबाकू का बहुत बड़ा व्यापार था। इस व्यापार के कारण साहुनी, इनके परिवार का नाम क्या पड़ा, साहुनी साहू। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के पिता के बड़े व्यापार होने के कारण, तंबाकू के व्यापार के होने के कारण क्या नाम पड़ा, साहुनी साहू परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों लास्ट है, प्रसाद जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और काव्य के क्षेत्र में अपनी विलक्षण साहित्यिक योग्यता का परिचय दिया है। दोस्तों ये दोस्तों रूपरेखा में बहुत लास्ट में इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपको पूरे नंबर प्राप्त होने की मिल जाते हैं। दोस्तों अगला जीवन परिचय सूरदास जी, आपके पद्य खंड से है, ध्यान से पढ़े ना दोस्तों। 2 ही जीवन परिचय आपको तैयार करने दोस्तों, में से तो एक ही आ जाएगा आपका मेरा लिखा हुआ, फिर भी आप 2 तैयार कर लीजिए बाई चांस, है ना। तो अगला जीवन परिचय है सूरदास जी। महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, 1478 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था इनका दोस्तों रुनकदा। मृत्यु सन 1583 ईस्वी। पिता का नाम दोस्तों क्या था, पंडित रामदास। दोस्तों अगला कॉलम आप बनाएंगे इनके गुरु का नाम। गुरु का नाम दोस्तों क्या है, वल्लभाचार्य जी। दोस्तों यहाँ छूट गया था कॉलम में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप अच्छे से यहाँ कॉलम में पिताजी के नाम की बात लिख सकते हो। गुरु कौन थे दोस्तों, वल्लभाचार्य जी। दोस्तों इनकी भाषा है ब्रजभाषा, शैली है भावात्मक और वर्णात्मक। दोस्तों सूरदास जी की कृतियाँ आपके सिलेबस में हैं, सुरसारावली और साहित्य लहरी। दोस्तों संक्षिप्त में पढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हो गया मेरा 2 नंबर का। 1 नंबर का और दोस्तों पढ़ लेते हैं ध्यान से। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। क्या थे,
हिंदी भक्तिकाल के महान कवि थे सूरदास जी। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य का सूर्य कौन माना जाता है? महाकवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूरदास जी माने जाते हैं। यही तो दोस्तों आपको पढ़ना, कितना सिंपल लिखा हुआ है। सूरदास जी, अगला पॉइंट है दोस्तों, सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, सिर्फ आपको याद क्या करना होता है दोस्तों? सन, मृत्यु सन, जन्म स्थान, है ना दोस्तों। यही कॉलम आपको मेन होता है, इसी को अच्छे से याद करना होता है, और तो आप कुछ भी लिख सकते हो डिटेल में, है ना। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों का एक मानव स्वभाव जैसा सूक्ष्म एवं सुंदर वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है ना। तो सूरदास जी, इसी वजह से इनके जन्म के विषय में मतभेद था कि जन्मांध थे या नहीं। अगला पॉइंट है दोस्तों, सूरदास जी पहले दीनता के पद गाया करते थे, परंतु गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। दोस्तों मथुरा में सूरदास जी की भेंट तुलसीदास जी से हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया, है ना। और इनसे प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। दोस्तों एक रचना आपको पढ़ने को मिलती है, तुलसीदास जी क्या? श्री कृष्ण गीतावली। दोस्तों सूरदास जी ने नहीं लिखी है, ये किसकी है दोस्तों? तुलसीदास जी की। एक नंबर का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, कि श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन में लिखा होता है तुलसीदास जी, सूरदास जी, और भी कवि लिखे होते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। कितनी की? लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। दोस्तों अगला जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। दोस्तों तुलसीदास जी कितना सिंपल लिखा हो दोस्तों, इसको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, सिंपल लैंग्वेज में। आपको जन्म सन, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का सबका नाम मैं रटवा दूंगा दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना। दोस्तों जन्म इनका हुआ संवत सन 1554 ईस्वी में, जैसे मैंने अभी बताया था। जन्म स्थान था इनका राजापुर। दोस्तों इनकी मृत्यु संवत सन 1680 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आपको संवत सन जन्म में लिखनी है, तो दोस्तों संवत सन मृत्यु में भी लिखना, ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न न हो। दोस्तों इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। दोस्तों इनके पिता के विषय में भी मतभेद है दोस्तों, आप आत्माराम दुबे ही लिखें, क्योंकि ज़्यादातर यही लिखा जाता है। माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, और भाषा दोस्तों क्या इनकी? ब्रजभाषा अवधी। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, अवधी ये मत भूल जाना, अवधी भाषा है इनकी दोस्तों, ब्रजभाषा अवधी बोलते हैं। प्रमुख ग्रंथ है रामचरित मानस। दोस्तों इनका क्या है प्रमुख ग्रंथ? हाँ, रामचरित मानस। 1 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, कहते हैं कि किसी महाकाव्य का नाम लिखिए। दोस्तों यही एक महाकाव्य है ना, और ये महाकाव्य कौन सा दोस्तों? जयसिंह। दोस्तों इनकी कृतियाँ हैं रामलला नैचूद। दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना, इनकी कृतियाँ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही तो मेन चीज़ होती है आपकी, 1 नंबर से यही खींचते हैं दोस्तों। 1 नंबर का तो ये हो जाता है, 1 नंबर में कृतियाँ आ जाती हैं दोस्तों, है ना, और 1 नंबर में इनके डिटेल में आ जाता है दोस्तों। देखते हैं कृतियाँ। रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। इस पे दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी बार पूछी गई है ना। बरवे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, है ना। देखो आ गया ना दोस्तों, श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी। दोस्तों इनके बारे में डिटेल में पढ़ते 1 नंबर का। महान कवि तुलसीदास जी प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज, दोस्तों क्या कहते हैं? महाकवि तुलसीदास जी की प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। क्या हुआ? हिंदू समाज ही नहीं। दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं इनके बारे में 1 नंबर के विषय में। महान कवि तुलसीदास जी प्रतिभा किरणों से न केवल महाकवि तुलसीदास जी की प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज
और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। दोस्तों अगला पढ़ते हैं पॉइंट। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया था और इन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रदान की थी। किसने की दोस्तों ज्ञान भक्ति की शिक्षा? संत नरहरिदास ने। दोस्तों यही इनके गुरु कहे जाते हैं। एक नंबर प्रश्न आता है कि कवि तुलसीदास जी के गुरु का नाम लिखिए, बाबा नरहरिदास। दोस्तों इन्होंने इन्हें शिक्षा प्रदान की थी। तुलसीदास जी की मान्यता है कि निर्गुण और बाध्य ब्रह्म राम। दोस्तों दोस्तों अगला जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं जल्दी से। जन्म सन दोस्तों क्या है इनकी? जन्म है संवत सन 1554 ईस्वी। मेरे जन्म स्थान है दोस्तों राजापुर। मृत्यु सन है दोस्तों संवत सन 1680 80 गंग के तीर है ना। पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम दोस्तों हुलसी, पत्नी रत्नाबली। भाषा क्या दोस्तों? ब्रजभाषा अवधी। प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों रामचरितमानस। इस पर नंबर दोस्तों 1 नंबर का पूछा जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। प्रमुख ग्रंथ या महाकाव्य का नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? रामचरितमानस। दूसरा जायसी, मैथिली षडगोप द्वारा रचित है क्या? जायसी। कृतियाँ दोस्तों रामलला नेहसू, अंगली जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीता बली, कविता बली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, वैराग्य संदीपनी। दोस्तों अच्छे से रचना पढ़ लेना। 1 नंबर में दोस्तों प्रश्न आता है, कहता है कि रचना है किसकी रचना है कि बरवे रामायण या वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? आपको टिक लगाना होता है, करना होता है दोस्तों। महान कवि, अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों 1 नंबर का। महान कवि तुलसीदास जी की प्रतिभा, क्या कहते हैं दोस्तों? महान कवि तुलसीदास जी की प्रतिभा से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। दोस्तों इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास, जो इनके गुरु भी कहे गए हैं दोस्तों, ने किया था और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। अगला पॉइंट दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति की शिक्षा किन्होंने प्रदान की? हाँ, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा इन्हें इनके गुरु नरहरिदास ने प्रदान की। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। दोस्तों ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, इनके विषय में काफ़ी मतभेद हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। तो दोस्तों मेन 2-4 पॉइंट लिखने होते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों पालें दोस्तों, आपको थोड़ा सा लिखना है ना, 3 नंबर का बस। तुलसीदास जी की मान्यता है दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों, तुलसीदास जी की मान्यता है कि निर्गुण ब्रह्म राम भक्त के प्रेम के कारण मनुष्य शरीर धारण कर अलौकिक पुरुष के अनुरूप विभिन्न भावों को प्रदर्शन करते हैं। कैसे दोस्तों? तुलसीदास जी की मान्यता के अनुसार निर्गुण ब्रह्म, क्या दोस्तों? निर्गुण ब्रह्म राम भक्ति के प्रेम के कारण मनुष्य मानव शरीर धारण कर अलौकिक पुरुष के अनुरूप विभिन्न भावों का प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? अलौकिक पुरुष के अनुरूप विभिन्न भावों का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, अगला पॉइंट दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि कहे गए। इन्होंने रामायण के रचयिता, रामायण के रचयिता दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के, दोस्तों अगला पॉइंट है, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार बताया जाता है या माना जाता है। दोस्तों तुलसीदास जी के बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि तुलसीदास जी के बारे में आपको एक पॉइंट लिखाऊंगा, जिससे आप बहुत तरीके से आसानी से याद कर सकते। चलिए दोस्तों वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करने की। कितना इजी तरीका हो जाएगा आपको, देखना दोस्तों। लिखते हैं संवत सन 1554। दोस्तों मैं संवत ही लिखूंगा, ध्यान से पढ़ना। संवत सन 1554 राजापुर शुभधाम
तुलसी जन्मे माता तुलसी पिता आत्मा राम। आत्मा राम तो वे था इनका नाम है ना। पत्नी रत्नावली, पत्नी रत्नावली राम की सगुण भक्ति में लीन, राम की सगुण भक्ति में लीन। भाषा मधुर सरस भाव प्रवीण। अगला है संवत्सन 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला कह सकते हैं, शुक्ला सप्तमी तुलसी त्यजियो शरीर। तो दोस्तों कितने इजी ट्रिक लिखा हुआ है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ दोस्तों, देखिए। संवत सन 1554 राजा पुरुषोत्तम धाम तुलसी जन्मे माता तुलसी पिता आत्मा राम। पत्नी रत्नावली राम की सगुण भक्ति में लीन। भाषा मधुर सरस भाव प्रवीण। संवत सन 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी त्यजियो शरीर। दोस्तों कितना इजी लिखा हुआ है, आप आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से याद करना, अच्छे से पेपर दीजिए दोस्तों। हिंदी में इतना ही था दोस्तों। और भी कुछ आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, तो दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, तो आपकी तैयारी भी अच्छे से करा सकूं दोस्तों। थैंक्स, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से। राधे।